अब क्लासिफिकेशन तो हो गया, क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी पड़ा आपको पता चल गया ना, क्योंकि एलिमेंट्स को इजीली क्लासिफाई मतलब अच्छे तरीके से हम पढ़ सके, सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, सेकंड रीजन क्या था बच्चा कि एक एक एलिमेंट्स और एक एक एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता, इस वजह से भी कर दिया गया था, समझ में आया। और तो और एक और फायदा था कि भाई उसके न्यू एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी हुई, क्लासिफिकेशन हुआ, तो समझ में आ रहा है चीजें। चलिए अब सर क्लासिफिकेशन सबसे पहले करने कौन आया, तो सबसे पहले अपने डॉबर्नियर जी आए, ठीक है। डॉबर्नियर जी सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की चाहत रखी, ठीक है। अब इनकी चाहत तो थी भाई, इनका पूरा नाम बच्चा लोग समझ जाना, जॉन डॉबर्नियर, मैंने यहां पे लिखा है, जर्मन केमिस्ट थे ये, ठीक है। उसके बाद बच्चा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है हु गेव लॉ ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टिव्स जो है आपके, तो ये दिए हैं न्यूलैंड जी ने, उनकी इनकी बाद में क्लासेस करूंगा। हु गेव लॉ ऑफ ट्राइड्स पूछा जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टिव्स की जो क्लासेस है इसके जस्ट बाद में भी रखूंगा। तो एग्जाम में बच्चा पूछ लिया जाता हु गेव लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। तो बताना बच्चा जॉन डॉबर्नियर, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो बोलना यस सर, नहीं आ रही है तो भी बोलना नो सर। चीजों को समझो, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टिव है ना बच्चा, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में है, इसी के जस्ट बाद अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स बच्चा दिया था अपना हम लोग अपने डॉबर्नियर जी ने, ठीक है। देखो इन्होंने अपनी लॉ में क्या बताया था, सबसे पहले समझो। एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा सर ये ट्राइड क्या होता है, व्हाट इज ट्राइड, TR, देखो मैंने स्पेलिंग देख रहा हूं, TRIADS, ये ट्राइड्स क्या होते हैं ये सबसे पहले बताइए। देखो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड्स बोला जाता है। कितने एलिमेंट्स के ग्रुप को, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड बोलते हैं, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद क्या हुआ था बच्चा, ये जो अपने डॉबर्नियर जी थे, जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पता थे उनको क्या किया गया, फर्स्टली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे रख दिया गया, ठीक है। क्या देखा गया बच्चा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे रख दिया गया। रखने के बाद क्या हुआ, उसको अरेंज तो कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा 3-3 ट्राइड्स, इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने लगे, 3-3 एलिमेंट्स का वो क्या करने लगे, ग्रुप बनाने लगे। और जब ये 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना रहे थे तो एक चीज उनके दिमाग में चल रहा था कि जब मैं 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाऊंगा तो उसको तो उन्होंने बोल दिया था कि ट्राइड होता है, उन्होंने क्या बोला था कि ट्राइड। तो उन्होंने ये बोला कि बीच वाला जो एलिमेंट होगा, बीच वाला जो एलिमेंट होगा, इसका एटॉमिक मास इन दोनों के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा। जो बीच वाला एलिमेंट, देखो 1 2 3 3 एलिमेंट है, ठीक है बच्चा। जो बीच में जो एलिमेंट आएगा इसका एटॉमिक मास इन दोनों के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा। चलो अर्थमेटिक मीन सर क्या है, मतलब अपर के एटॉमिक मास प्लस लोअर का एटॉमिक मास अपॉन 2 कर देंगे तो बीच का एटॉमिक मास पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि इतना तो इन्होंने बताया, ठीक है, अपने ट्राइड में। तो मैं डेफिनेशन बता देता हूं, इनकी समझ जाइए कि क्या होता है। द एटॉमिक मास ऑफ, देखो फर्स्टली द एलिमेंट्स वर नोन दैट अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फर्स्टली एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देन आफ्टर क्या किया गया, देन आफ्टर द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन। ध्यान से सुनना, ध्यान से। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन of other 2 element of their atomic masses। मतलब दूसरे 2 बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा जो बीच वाले का एटॉमिक मास है कहलाएगा, ठीक है। चीजों को समझ, मैं घुमा फिरा के बोल रहा हूं, बहुत रिमेंबर, बहुत इजी साधारण बात बोल रहा हूं मैं। तो डॉबर्नियर जी ने अपने अब सर्च करना स्टार्ट किया, 3-3 एलिमेंट्स का लगे ग्रुप बनाने, ठीक है। तो उसी को तो बोला जाता है कि डॉबर्नियर जी ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया है, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है डॉबर्नियर जी ने क्या दिया है, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया है। अपने ट्राइड्स में बहुत सी कुछ चीजें नहीं बताया, मतलब कोशिश तो किया इन्होंने। फर्स्टली सबसे पहले ये ऐसे साइंटिस्ट हुए जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और उनको अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, और करके उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया। लेकिन
सबसे पहले इनकी देखिए, मैं जो चीजें यहां पे लिखा हूं वो समझ लो, क्योंकि मैंने चीजें बता दिया एक बार, मैं आपके सामने भी जो चीजें मेंशन किया उसको समझ लिया करो। ये चीजें मैं देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, लिथियम पोटेशियम, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का बच्चा एटॉमिक मास 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। 7 + 39, देखो मैंने कर 7 + 39 बच्चा 46 होगा, 46/2 करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये एवरेज एटॉमिक मास, देखो एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। नियर अबाउट एग्जैक्ट नहीं बोला जाएगा, नियर अबाउट बोलिए या एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास बच्चा सोडियम का 23 होता है। ये डोबर्नियर जी ने कहा था कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास आएगा वो अर्थमेटिक मीन जो होगा अदर 2 एलिमेंट्स का होगा, ठीक है, अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के। एग्जांपल के तौर पे देखो सेकंड एग्जांपल, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का बच्चा 35.5 होता है, वैसे मैंने 35 लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद 127 मैंने कर दिया यहां पे। 35.5 या 35 राउंड फिगर में ले रहा हूं मैं, वाकई में आप लोग रखना तो 35.5, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनके देखो 2 आइसोटोप होते हैं ना, आपको पता होगा, क्लोरीन Cl1735, Cl1737, ठीक है। तो इन दोनों के 2 आइसोटोप्स के पॉसिबिलिटी होने की वजह से इनके एटॉमिक मास जो है एवरेज में है, मतलब कि फ्रैक्शन में है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्यों कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है फ्रैक्शन में होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं। तो बताना सर, क्योंकि उन एलिमेंट की एग्जिस्टेंस है आइसोटोप्स के, जब आइसोटोप्स उनके होंगे तो उनका एवरेज एटॉमिक मास बताया जाता है। ये मैं कभी आपको अगर डिटेल में जानना होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ लोगों के कुछ फॉर्मूलेज यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे 35.5 आएगा, प्रूफ किया जाएगा, सॉल्व कर दूंगा मैं। अभी फिलहाल क्लास आते हैं डोबर्नियर जी के, नहीं तो नाराज हो जाएंगे ये। चलो आ रहा हूं डोबर्नियर जी, सब्र करिए। चलो, इनके घर नहीं जा रहा हूं यार, इनको समझा रहा हूं मैं। तो 35 और 127 को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे बच्चा लोग तो 81 आएगा, ठीक है। नियर अबाउट की मैं बात कर रहा हूं। देखो वाकई में ब्रोमीन का 80 एटॉमिक मास मैंने मेंशन किया। कहोगे सर यहां 80 लिखे हो 81 लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला कि नियर अबाउट या एवरेज एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। बीच वाले एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना। तो यही तो डोबर्नियर जी, देखो डोबर्नियर जी जो बताए थे वही मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने माइंड में सेट करते जाना, ठीक है। देखो कैल्शियम का सिंबल भी मैंने लिख रखा है यहां पे, CaSrBa, मतलब स्ट्रोंटियम बैरियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम। देखो 40, 88, 137, 88 को छोड़ दो, अभी मत देखो, देखना इनको भी, नाराज हो जाएंगे, बट अभी मत देखो इनको। देखो 40 + 137, मैंने 40 और 137 को 2 से डिवाइड किया जब ऐड करके तो 88.5 आ जाएगा। और वाकई में मैंने यहां पे 88 लिख रखा है। मतलब कि आप एकदम एग्जैक्ट के चक्कर में ना पड़ना, नियर अबाउट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नियर अबाउट एटॉमिक मास बीच वाले का आ जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, डोबर्नियर जी बता के गए, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये मेरी कोई स्टोरी नहीं है कि मैं डिस्कवरी कर रहा हूं, ये जो चीजें उन्होंने बताया उसी को हमने क्लासीफाई, उन्हीं को हमने अध्ययन किया, अपने माइंड में घुसाया, फिर आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। चीजें कोई कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। बस आपको समझ, डिफरेंसेस होते हैं टीचर्स के बीच में एक्सप्लेनेशन को लेके, और कोई चीज की डिफरेंस नहीं होती है, सारे लोग यही बताएंगे, ठीक है। जो भी पढ़ाएगा आपको डोबर्नियर यही चीज बताएगा, कोई दूसरी चीजें, हाँ कुछ हो सकता है डीपली आपको और तह तक लेके जाके बताया जा सके, वो भी मैं बताता, बट वीडियोस को बहुत बड़ी बड़ी हो जा रही है स्टार्टिंग में, अभी देखते रहिए, आपको कभी चाहत होगी तो बहुत और इनकी डीपली भी बता दूंगा चीजों को, ठीक है। चलो उसके बाद सारी एग्जाम्पल हो गए, ये जो ऊपर लिखा है इसको भी बता दो भाई, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपकी चाहत है, मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हैं तो बता देता हूं। देखो कभी कभी पूछता है ना हु गिव लॉ ऑफ ट्राइड, तो बता लेना अपना जॉन डोबर्नियर ने दिया था। देखो इनकी क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज में पहले मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज में अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इनको, ठीक है। करने के बाद वो भी 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप को जिसको ट्रायड बोलते हैं, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप को जिसको क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, देख लो बच्चा ये, ठीक है। ये देखो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को ट्रायड बोलते हैं।
ईच ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। देखो मिडिल एलिमेंट जितने भी ट्रायड हैं, ये 1 ट्रायड, 2 ट्रायड, 3 ट्रायड, जितने भी ट्रायड हैं उनके बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो मीन या एवरेज मीन की बात करें तो होगा उसका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के। फिर से समझो, पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज मीन या एवरेज एटॉमिक मास होगा बीच वाले का एटॉमिक मास। बहुत सिंपली चीजें बता रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा तो बताना सर डॉबर्नियर आया नहीं, आ जाएगा बच्चा। चलो बहुत सिंपल सी बात है कि बीच वाले का एटॉमिक मास ऊपर और नीचे वाले के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा, या मीन बोलो या एवरेज बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। इन दोनों के सम करो और 2 से डिवाइड दो, वही एवरेज हो गया। भाई एवरेज निकालना है तो दोनों अपर प्लस लोअर कर दो, अपर प्लस लोअर बाय 2 कर दो, मिडिल का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत सी डीपली चीजें। अब मामला इनका फेल होने लगा। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी, मैं लिख लेना अपने कॉपी पे, नोट डाउन कर लेना, मैं यहां पे मेंशन नहीं किया बट बोल रहा हूं, चीजों को मेंशन कर लेना, ठीक है। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी ये चल नहीं पाई, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, इतनी मेहनत इन्होंने किया, इनको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया गया? एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने अपने जिंदगी में बस यही 3 ट्रायड्स को ही देख पाए, और इन्होंने और ट्रायड्स नहीं देख पाया, कि मतलब और ट्रायड्स के बारे में नहीं कुछ बता पाया। यही 3 ट्रायड्स, इनकी ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द डॉबर्नियर ट्रेड्स, तो क्या बोलना बच्चा कि लिमिटेशन है डॉबर्नियर का कि ही गेव ओनली 3 ट्रायड्स, ठीक है, सिर्फ 3 ट्रायड्स दिए थे अपने क्लासिफिकेशन में। दैट्स व्हाई ही, मतलब हमने इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस, इनकी लॉ को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया, या इनकी हमने नहीं दिया भाई, हमने दिया इंपॉर्टेंस, लेकिन इनकी लॉ जो है ये इंपॉर्टेंस गेन नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे दिग्गज लोग आते गए ना कि वो ऑटोमेटिक दबती चली गई, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नीचे होते चला गया। ऐसे ऐसे भी अभी देखो कौन आएगा इनके बाद, देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बाद बच्चा बहुत अच्छे। बस इतना ही बोल रहा हूं, अभी आएंगे देखते हैं, ठीक है। न्यूलैंड जी के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ऐसे लोग आते गए भाई, उनकी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते चले जाएंगे, तो फिर इनका मामला नॉर्मल होता चला गया। ये इनकी लॉ इंपॉर्टेंस गेन नहीं कर पाई। इनकी लॉ इंपॉर्टेंस क्यों नहीं गेन कर पाई? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड्स के बारे में प्रॉपर्टीज मतलब इनकी चल रही थी, मैच कर रही थी, जो भी इनकी मतलब दिमाग में चल रहा था वो 3 ही लोगों पे लागू हुआ और चीजों पे नहीं मैच किया। इस वजह से बच्चा लोग ऐसा कुछ स्टोरी करना पड़ गया। अब इसको मेंटेन कर लो अपने कॉपी में, जो मैंने लिमिटेशन बोला ना उसको कहीं नोट डाउन कर लेना कि ओनली ही गेव ओनली 3 ट्रायड्स।